क्या कांग्रेस का गैर गांधी अध्यक्ष एक सक्सेस फॉर्मूला हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है? देखिए, जो बातें मैंने उनको प्राइवेट में बताई हैं उसको मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता आपने क्या बताया है। अगर आप थियोरेटिकली ये पूछ रहे हैं तो कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखेंगे 120 साल से ज़्यादा का, तो ज़्यादातर समय में तो नॉन गांधी उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो थियोरेटिकली बिल्कुल कांग्रेस में कोई नॉन गांधी प्रेसिडेंट हो सकता है। देखिए, कुछ रीजनल पार्टीज को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो पार्टियां वो किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टियां नहीं हैं। कांग्रेस किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये ठीक बात है कि उसका नेतृत्व एक परिवार या एक परिवार के पास लंबे समय से है, लेकिन कांग्रेस बिलोंग्स टू द नेशन। कांग्रेस किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। तो ये कहना कि हमेशा के लिए एक परिवार के पास ही रहेगा, पहले भी नहीं था और ये संभव है कि आगे न रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस परिवार की या उस जो अभी की लीडरशिप है उसको उस दल के लोग कितना स्वीकार करते हैं और कब तक स्वीकार करते हैं। आप लंबे वक्त से चुनावी रणनीति के कार के तौर पर काम कर रहे हैं। इस दौरान आपने इस देश के वोटर के मूड को, मिजाज को किस तरीके से बदलता हुआ महसूस किया? क्या उसकी प्राथमिकताएं बदली? देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं वो तो डायनेमिक सिचुएशन है। वो जो सिचुएशन आज देश में है उसके हिसाब से आज की उनकी प्राथमिकताएं तय होंगी। 2 बरस के बाद वो सिचुएशन बदल सकती है, तो स्वाभाविक है कि वो हमेशा ही बदलता रहेगा। ये उसमें तो कोई दो मत है नहीं। अब अगर एक विषय को अगर आप उठाकर पूछेंगे कि जो पहले प्राथमिकता थी वो आज है कि नहीं, तभी मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। बेरोजगारी, क्योंकि ये वो मुद्दे थे जो 2014 में खूब गूंजते थे। तो आज भी वो मुद्दा इतना ही बड़ा है। तो विपक्ष उसे आज के दौर में भुना क्यों नहीं पाता? इसलिए नहीं भुना पा रहा है कि उसके साथ साथ बीजेपी ने एक बहुत मजबूत उनका जो नैरेटिव है, जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी, जो इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड लेवल के बेनिफिट हैं, इन तीनों को जोड़कर एक उन्होंने बहुत बड़ी एक पावरफुल नैरेटिव बनाई हुई है, जिससे कि अगर कुछ परेशानी वाले जो मुद्दे हैं इसको वो इफेक्टिवली ब्लंट कर पा रहे हैं। तो अगर जैसे आप जाते होंगे, अगर आप शो करते हैं तो आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे जाकर किसी का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, रैंडम लोगों का, कि भाई आप 100 रुपये दे रहे हैं फिर भी मोदी जी से नाराज़ क्यों नहीं, सरकार से नाराज़ क्यों नहीं है? तो आपने ज़्यादातर सुना होगा, लोग कहते हैं भाई राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या उसकी लीडरशिप इस बात में सक्सेसफुल रही है कि वो ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई राष्ट्र के लिए आपको इस तरह की कुर्बानी करनी पड़ सकती है या इस तरह का कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है, और उसको विपक्ष काउंटर नहीं कर पा रहा है या इस तरह के आप समझिए कि उसका कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से शायद उनको वो वोट अभी मिल रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। मैंने एक सक्सेस फॉर्मूला दे दिया है, 3 पिलर आपने गिना दिए हैं। बिल्कुल, मैंने कैसे हराएंगे आप? इसका तोड़ क्या हो सकता है? पहली बात तो यह है राष्ट्रवाद का क्या तोड़ हो सकता है? नहीं, क्या तोड़ हो सकता है? लाभार्थी का क्या तोड़ हो सकता है? भाई बिल्कुल इन तीनों का तोड़ है और हो सकता है, अदरवाइज तो बीजेपी सारे चुनाव जीत रही होती। बीजेपी सारे चुनाव तो जीत नहीं रही है। लोगों ने बीजेपी को कई राज्यों में हराया है, बीजेपी को 40% वोट मिल रहा है। इन सब के बाद जो फॉर्मूला, नैरेटिव, करिश्मा, मोदी जी का नेतृत्व, बीजेपी की अपनी शक्ति, संघ का प्रभाव, जो कुछ भी है सबको मिला भी दें तो भी बीजेपी को 38% वोट देश में मिला है। इसका मतलब कि जिस दिन वोट पड़ा तो 100 में 62 आदमी तो इस नैरेटिव से या इस व्यवस्था से या इस करिश्मा से प्रभावित नहीं था। तो थियोरेटिकली तो बिल्कुल ही हराया जा सकता है। सिस्टम में कैसे हो सकता है? यूएस थोड़ी है कि 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, आप वो तो बचा हुआ 62% तो बढ़ जाता है ना सर। वो ठीक बात है, लेकिन ये कहना कि हराया नहीं जा सकता है वो तो थियोरेटिकली संभव नहीं है। 10 आदमी वोट कर रहा है, 4 आदमी एक और कर रहा है, 6 आदमी एक दूसरे और कर रहा है। तो ये तो यही दिखाता है कि भाई जो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास वो स्पेस है। अब आप उसको भुना पाते हैं कि नहीं, उसको कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।